जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 7.2 पूरा एक्सरसाइज करेंगे। यह एक्सरसाइज प्रश्न के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से 2 अंक फिक्स ही रहता है। यानी इसमें 2 नंबर का एक या एक से अधिक यानी 1 या 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है। और कितने नंबर का पूछा जाता है? 2 नंबर का। इसलिए यह प्रश्नावली क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम प्रश्नावली 7.2 का प्रत्येक प्रश्न बारी बारी से और समझते हुए भी करेंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपातों में विभाजित करता है। तो इसमें यहाँ बोला गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो एक रेखाखंड है, उसको 2:3 में विभाजित करता है। अगर आप हमारे पिछले का वीडियो नहीं देखे, यानी निर्देशांक ज्यामिति का ऑल फार्मूला का वीडियो नहीं देखे, तो आप हमारे मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, जिससे समझ में आपको और आसानी से आए। तो इसको किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले एक रेखाखंड बना लेंगे। तो मान लेते हैं कि ए भी एक रेखा है, जो इसको कोई बिंदु यानी ए का निर्देशांक पहले मान लेते हैं। निर्देशांक हमने मान लिया है, यानी जो दिया गया था यानी -1,7 और बी का निर्देशांक क्या दिया गया था 4,3। और प्रश्न में बोलता है कि ये जो रेखाखंड है इसको कोई बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, कोई बिंदु यहाँ पर P है जो इस रेखाखंड को 2:3 में बांटता है। यानी AP थोड़ा छोटा वाला साइड होगा, तो इसलिए हमने इधर ज़्यादा लिया है। तो हम मान लेते हैं कि जो ये M/N है, ये प्रश्न में कितना दिया गया है 2:3 दिया गया है। इसको माने M/N, ये कितना दिया गया है 2:3। तो यहाँ पर M का मान कितना हो जाएगा 2 और N का मान कितना हो जाएगा 3। अब क्या करना है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे विभाजन सूत्र से P बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे P बिंदु का निर्देशांक। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 + nx1 बटा m+n, और y का निर्देशांक होता है my2 + ny1 बटा m+n होता है। ये सूत्र होता है। उसके बाद यहाँ पर इसका मान रखेंगे m यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। x2 यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर 4 + n 3 और x1 कितना है -1, और नीचे क्या हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा, और m यानी 2 और y2 यहाँ पर कितना है -3 प्लस n कितना है यहाँ पर 3 है। उसके बाद y1 यहाँ पर कितना है, y1 यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7, और नीचे क्या हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, यानी 2 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और 3 को -1 से -3 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6, और ये 21, और नीचे हो जाएगा 5 हो जाएगा। P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो नीचे भी है 5। उसके बाद 21 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, और नीचे है 5। इसको काटेंगे एक बार में, और ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो यहाँ 1:3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जो P बिंदु का निर्देशांक है वो कितना हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। यही क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 नंबर समझ गए होंगे। उसके बाद हम 2 नंबर प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया, तो
बोला गया है कि एक रेखाखंड, यानी इसको मान लेते हैं ये भी, ये क्या है, एक रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है। और ए बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 4, -1 और बी बिंदु का निर्देशांक क्या दिया गया है 2, -3। रेखाखंड को समत्रिभाजित, यानी जो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो बिंदु है, 3 बिंदु, वो समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में बढ़ता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है, यानी ये जो तीनों बिंदु हैं इन रेखाखंड को त्रिभाजित करता है, यानी तीन समान भागों में बांटता है। यहाँ पर यानी ए पी बराबर होना चाहिए पी क्यू और ये बराबर होना चाहिए क्यू आर और आर भी, यानी चारों बराबर, सॉरी यहाँ पर 3 ही यानी 2 ही बिंदु लेना था, तो यहाँ पर हम आर नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर पी क्यू ले लिए, यानी ये जो बराबर है ये भी इसके और ये दोनों क्या है, बराबर है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी प्रश्न से जो ए पी है ये बराबर है पी क्यू और ये भी बराबर किसका है, क्यू आर के, क्यू बी के। ए पी बराबर है पी क्यू और ये बराबर है क्यू बी के। तो इससे क्या होता है, यानी इसका अनुपात भी बराबर होगा, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कहा गया कि इन जो ये 2 बिंदु है इसको समत्रिभाजित करते हैं, इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और Q बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। पहले P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे P बिंदु के लिए। तो P बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये A है और ये B है और यहाँ पर बिंदु P है, इधर क्या है 1 और इधर क्या है ये 1 अनुपात है और ये भी क्या है 1 अनुपात, तो इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। और यहाँ पर A का निर्देशांक दिया गया है 4, -1 और B का निर्देशांक दिया गया है -2, -3। तो अब P बिंदु का निर्देशांक पूछा रहा है, तो उसी प्रकार विभाजन सूत्र से इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका मान रख देना है, तो यहाँ पर m अनुपात n क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा और m का मान कितना आ जाएगा 1 और n का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, तो m यहाँ पर कितना है 1 और x2 यहाँ पर -2 है, तो -2 + n यहाँ पर कितना है 2 और x1 कितना है 4 और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 2। उसके बाद my2, m के स्थान पर 1 और y2 के स्थान पर -3 + ny1, 2 × y1 के स्थान पर कितना है -1 और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका हल कर देंगे सिंपल, तो 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2 और ये हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 3 और ये -3 हो जाएगा और ये -2 और नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये आएगा 6/3 और इसको जोड़ेंगे तो -6/3, इसको काटेंगे 2 और इसको भी काटेंगे 2, तो इसका निर्देशांक क्या आ गया है 2, -2 आ गया है, यानी P बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 2, -2। तो यही हो गया इसका आंसर, यानी एक बिंदु का निर्देशांक निकल गया है, उसके बाद दूसरा बिंदु यानी Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। P बिंदु का निर्देशांक निकालें उसी प्रकार निकालेंगे। यहाँ पर गलती हो गया क्योंकि -3 और -2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा -5 आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा -5/3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -5/3, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Q बिंदु के लिए
के लिए तो यहाँ ए बी ए है और ये बी है, और यहाँ क्या था, क्यू बिंदु था, तो इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 1। और ए का निर्देशांक कितना दिया गया था, तो 4, -1, और बी का निर्देशांक -2, -3 दिया गया था। तो इसी प्रकार इसको भी हल कर देंगे, ये भी क्या है, आसान ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, यानी क्यू बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, mx2 + nx1 बटा m + n, और y बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, my2 + ny1 बटा m + n। ये हो जाएगा इसका क्यू बिंदु का निर्देशांक। उसके बाद इसमें इसका मान रखेंगे तो m, यहाँ पर m अनुपात n कितना हो जाएगा, 2:1। m का मान आ जाएगा 2 और n का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर m का मान कितना है, 2, तो यहाँ पर 2, और x2 के स्थान पर कितना है, -2 + n1, सॉरी यहाँ पर n है तो n के स्थान पर 1 है, और x1 यहाँ पर कितना है, 4, और नीचे हो जाएगा m + n यानी 2 + 1। उसके बाद my2 यानी 2 - 3 + n यानी 1 × y1, यहाँ पर कितना है, -1, और नीचे क्या हो जाएगा, m + n यानी 2 + 1 हो जाएगा। तो ये ऊपर हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा ऊपर 4 और नीचे हो जाएगा 3, और इसको गुना करेंगे तो -6, और ये हो जाएगा -1, ये नीचे हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ये 0/3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -7/3। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0। तो यहाँ पर क्यू बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, -7/3। यही क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2 नंबर भी समझ गए होंगे, क्योंकि 2 नंबर में पूछा गया था कि समत्रिभाजित करने वाले रेखाओं बिंदुओं का निर्देशांक। तो हमने बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कर लिया है। तो पहला बिंदु का निर्देशांक आया है 2, -5/3, और दूसरा बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0, -7/3 आया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।